प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पांचवें और छठे काव्यांश का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। पहले मैंने आपको 4 काव्यांशों के भावार्थ समझाए। आशा करती हूँ वो आप सबको समझ में आ गए होंगे। लेकिन मैंने देखा अभी तक मुझे किसी ने टिप्पणी नहीं भेजी कि उसमें आपको वो वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप मुझे उस पर टिप्पणी भेजेंगे, उसको सुनेंगे, समझेंगे और उस पर आधारित अपनी टिप्पणी मुझे अवश्य भेजेंगे। ठीक है, तो 5वां काव्यांश है, तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मुहि लागे बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धरऊ कर धोरा। अब जन देऊ दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बध जोगू। बाल विलोक बहुत में बाचा, अब येहू मर निहार भव साचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहु न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ि बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरन होतेहु श्रम थोरे। गाद सुनु कह हृदय, हंसी मुनई हरियरे सूझ। अयमम खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। अब ये उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि काल पर आपका वश है, जो आप उसे मेरे लिए बार बार मुझे बुला रहे हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम फरसे को सुधारकर, यानी कि फरसे को दिखाकर हाथ में उठाकर बोले, अब आप लोग मुझे दोष मत देना। परसु सुधारि धरहु कर धोरा, अब जनु देहु दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बध जोगू। यानी कि अब आप लोग मुझे दोष मत देना, कटु वचन बोलने वाला यह बालक मरने योग्य है। कटुबादी बालक बध जोगू, यानी जो कटुबादी या कड़वे वचन जो बोलने वाला है ये बालक, अब क्या है, ये मरने योग्य है। बाल बिलोक की बहुत में बाचा, मतलब बालक समझकर मैं इसे क्या करता रहा, अब तक छोड़ता रहा, परंतु यह अब सच में मरने वाला है। अब येहू मर निहार मां साचा, अब ये सच में ही मरने वाला है। अब बेचारे विश्वामित्र जो थे, कौशिक जिसके विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त किया गया है, कहा क्षमेहु अपराधु, बाल दोष गुनु गनहु न साधु। यानी जो सज्जन लोगों का जो स्वभाव होता है, वो जो सज्जन लोग होते हैं वो छोटों को या बड़ों को उनके अपराध के लिए हमेशा क्षमा कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी बोले, अपराध क्षमा करें, क्योंकि सज्जन पुरुषों बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते। यानी वो उनके गुण और दोषों की गिनती नहीं करते और उन्हें क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले, फरसा लिए हुए मैं करुणाहीन क्रोधी हूँ और मेरे सामने यह गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। ठीक है, यह उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यानी कि ये उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है और तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण इसे मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ये थोड़े ही परिश्रम से इसे मैं कठोर यानी अपने फरसे से काट कर गुरु ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। गुरु ही उऋण हो तो सम थोड़े, या थोड़े ही श्रम से मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गाद सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरि सूझ। अय में खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। अब गांधी सुन जो शब्द कहा है, ये विश्वामित्र जी, यानी जो विश्वामित्र है, जो गांधी सुनु माने गांधी के जो पुत्र थे, यानी कि विश्वामित्र, ठीक है, वो मन ही मन हंसकर कहने लगे कि क्षत्रियों को पराजित करने वाले मुनि सबको एक समान समझ रहे हैं। यानी कि ये सब लोगों को एक समान समझते हैं, जबकि ये क्या है, क्षत्रिय लोग हैं। ठीक है, और ये सब इन सबको सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा श्रावण माह में अंधे हुए व्यक्ति की तरह मुनि को भी सब हरा ही हरा दिखाई
दे रहा है, यानी सब जगह हरियाली, सब जगह अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये कोई साधारण वीर नहीं है। ऐ में खांड न ऊख में, ऊख माने गन्ना, यानी कि यह लोहे से बनी तलवार को गन्ने से बनी चीनी समझ रहे हैं। यानी लोहे की तलवार क्या होती है, बहुत तेज होती है, मजबूत होती है, लेकिन ये राम और लक्ष्मण जैसे वीर योद्धाओं को, क्षत्रिय जो पुत्र हैं उनको गन्ने से बनी खांड अर्थात चीनी समझ रहे। पहले चीनी शब्द के लिए हम खांड शब्द को प्रयुक्त करते थे जो शुद्ध होती थी, ठीक है। तो उससे गन्ने से बनी जो हम उसको चीनी समझ रहे हैं, जो मुंह में रह के क्या कर जाती है, गल जाती है, लेकिन ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। तो उक्त पद्यांश में रौद्र रस है, ठीक है, और अंतिम पंक्तियों में उन्होंने गन्ने से और तलवार से जो उनकी उपमा की है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। और पद्यांश में दोहा और चौपाई छंद है, ठीक है। कक्षा में आपको मैं दोहा और चौपाई के बारे में समझाऊंगी कि दोहा में जो होती हैं, ठीक है, पहले और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, लेकिन चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये था बेटा आपका 5वां काव्यांश। अब छठा काव्यांश है, कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरने भई नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देख भई मोही, विप्र विचार बचे नृप दोही। मिले न कभू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। अब जब यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम का उपहास करते हुए कहते हैं, जब सारी बातें उन्होंने सुनी, उसके बावजूद भी लक्ष्मण ने मतलब एक निडरता पूर्वक परशुराम का सामना किया और परशुराम का उपहास करते हुए वे कहते हैं कि हे मुनि, आपके विनम्र स्वभाव को कौन नहीं जानता। कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, ठीक है, आपके जो विनम्र स्वभाव है उसके कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, यानी कि आपको कौन संसार में नहीं जानता, आपको सब जानते हैं। आप माता पिता उर्नी भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से भली भांति मुक्त हो गए हैं। अब गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु ऋण जो है वो शेष है, जिसके लिए आप क्या हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ धारा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है और दिन बीतने के कारण उसका ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। आप अपने हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। अब आनी व्यवरा बोली, तुरंत देई में थैली खोली। यानी कि अब हिसाब, ये मैं थैली खोलकर हिसाब चुका दूंगा। लक्ष्मण जी के मतलब उन्होंने ऐसे व्यंग्यपूर्ण शब्द परशुराम जी से कहे कि मतलब दिन बीतने के कारण क्या है, आपका ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। आप अपने हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, लेकिन मैं थैली खोलकर हिसाब चुका देता हूँ। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर कुठार सुधारा, उन्होंने अपना फरसा सुधारा और सभी जन जो जितने भी वहां पे सभा में उपस्थित लोग थे सब हाय हाय पुकारने लगे। भृगुबर परसु देख बहु मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। क्रुद्ध लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, जबकि मैं ब्राह्मण समझकर आपको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। विप्र माने ब्राह्मण। ऐसा लगता है कि आज से पहले युद्ध में आपको श्रेष्ठ योद्धा नहीं मिले। मिले न कहो सुभट रणगाड़ी, यानी कि युद्ध में आपको ऐसे कोई महायोद्धा नहीं मिले। इसलिए हे ब्राह्मण देवता,
द्विज देवता माने इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही श्रेष्ठ होंगे, घर ही के बाड़े आप घर में ही श्रेष्ठ होंगे। अगर आप युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते तो आप को वीरता कहलाने लायक होते, लेकिन आप घर के ही कहते हैं ना, घर अपने मियाँ मिट्ठू बनना और घर में ही शेर रहना, ठीक है, तो वही चीज परशुराम में थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप घर में ही श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर सभासद अनुचित है ऐसा कहने लगे। तब स्थिति को समझते हुए श्री राम ने आंख के संकेत से, जब भगवान श्री राम ने रघुपति सैन्य लखन निवारे, यानी जब राम ने आंख के संकेत से लक्ष्मण को रोका, तो परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के कटु वचन जो है आहुति के समान है। उन्होंने क्या कहा, लखन उतर आहुति सरिस भिग कर कोप कृषाण। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के जो कटु वचन थे वो आहुति का काम कर रहे थे, यानी कि कहते हैं ना कि अग्नि में जब घी प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, तो उसी प्रकार लक्ष्मण के जो वचन थे वो आहुति का काम कर रहे थे। तो उस क्रोध अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। कैसे वचन कहे? शीतल, जो मन को शांति प्रदान करे। रघुकुल के सूर्य श्री राम ने लक्ष्मण के जल के समान जो थे शीतल वचन कहे, यानी कि जो राम का जो स्वभाव था वो बहुत विनम्र स्वभाव के थे, बहुत शांत स्वभाव के थे, यानी कि उन्होंने इस समस्या को आसानी से सुलझा दिया। और लक्ष्मण ने एक ही आंख से इशारा करने पर लक्ष्मण सावधान शांत हो गए, ठीक है। और रघुकुल क्यों कहा गया? क्योंकि वो रघुवंश के में पैदा हुआ थे, इसीलिए उन्हें रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान शीतल वचन के, यानी कि सूर्य जो था जिसकी अग्नि में क्या होता है, जिसका जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज होता है, ठीक है, लेकिन जल क्या होता है, ठंडा होता है। तो उन्होंने जो वचन थे उनकी जो तुलना की गई है वो जल से की गई है। तो जल सम वचन में उपमा अलंकार है, और विप्र जो है वह शब्द जो है द्विज शब्द है, तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। देखो रघुकुल के जो लोग, उनको भानु से उनकी तुलना की गई है, यानी कि भेद सहित आरोप। सूर्य के समान तो किसी की उपमा दी नहीं जा सकती, लेकिन उनको सूर्यवंशी भी कहा गया है, ठीक है। तो ये बेटा आपके 5वां और 6ठे दोनों ही काव्यांशों के भावार्थ थे। इसको पढ़िए, इसको समझिए और अपनी टिप्पणी मुझे जरूर दें। धन्यवाद।